नमस्कार आदाब। एक प्रिंटिंग प्रेस जो जलकर हो गई खाक। 13/10/2025 की रात्रि की ये घटना एक भयावह आग में तब्दील हो गई पूरे कारखाने की कागज और मशीन। मोहम्मद इरशाद उर्फ रिंकू नामक व्यक्ति के ये कारखाना जलकर खाक हो गया। सपना टूट गया, लाखों का नुकसान हो गया। तिनका तिनका जोड़कर जो इस शख्स ने बनाया था वो सब खाक में मिल गया। दरगाह घेरा के रहने वाले इस शख्स के कारखाने में ऐसी आग लगी कि 18 घंटा बीत जाने के बाद भी चिंगारी अंदर अंदर सुलग रही। लाखों की संपत्ति बर्बाद हो जाने के बाद प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि हम तो रोड पर आ गए हैं, सरकार ही कुछ मेरी मदद करे। क्योंकि जिस तरह से मेहनत करके दूसरी जगह काम करके और अपने आप को इस मकाम पे लाया था वो सब खाक में मिल गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का भरोसा है और सरकार से मदद की उम्मीद है। और कारखाना ही से यहाँ आग फैला है। कैसे ये आग लगी की घटना बगल कब में हुई? सोफा का कारखाना था। ये कल लमसम 2 बजे जब हम लोग को मालूम हुआ तो 3:15 बजे हम लोग को मालूम हुआ। ये आग तो लगता है हम लोग को 12 बजे से लगा होगा। कितने का नुकसान हुआ होगा? क्या बोला जाए, नुकसान तो आदमी जमीन पे चला है, क्या बताया जाए। कारखाना का बहुत नुकसान हो गया है। कैसे पता चला आपको कि आग लगा है? हम लोग को मकान मालिक का कॉल आया था 2-2:30 रात में कि आग लग गया है। तो हम लोग को आते आते देख रहे हैं कि आग पूरा ये हो गया था। तो सब आने के बाद क्या स्थिति थी, किस तरह की स्थिति थी, थोड़ा विस्तार से बताएं। आने के बाद पूरा तो आगे से आग लगा हुआ था, दमकल आया तो वो आगे से पानी उनी हम लोग भी पटाए उठाए मिल, अब वो लोग भी किया तो जा करके धीरे धीरे शांत हुआ। क्या क्या रखा हुआ था यहाँ, कौन कौन सी चीज जल गई? यहाँ कागज रखा हुआ था। किस प्रकार का कागज था? ये कॉपी का कवर छपता है, कॉपी का ऊपर का कवर रहता है वही। और मशीन की क्या हालत है? मशीन की एक मशीन ख़त्म हो गई है, वो भी जल गई है, और 2 कटिंग मशीन थे वो भी जल गई है। लमसम कितना नुकसान आपको लगता है कि हो गया? लमसम क्या बताएं, लगभग 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ से लेके वहाँ तक देख ही रहे हैं, कागज है, पूरा बोर्ड है। क्या चाहेंगे, सरकार से कुछ मुआवजा चाहेंगे? मुआवजा सरकार दे देंगे तो हम लोग रोड पे आ गए हैं तो कुछ हेल्प हो जाएगा हम लोग का। हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। ये कौन सा कारखाना था? कारखाना आप ही का था? जी, प्रिंटिंग प्रेस था मेरा, प्रिंटिंग करते हैं कॉपी कवर। किस नाम से था? एमडी इरशाद इंटरप्राइजेस। तो आप जब इसमें घटना हुई तो आपको कैसे खबर हुई? हमारे मकान मालिक ने कॉल किया 2:45। क्या बताया उन्होंने? बताया कि सब में आग लग गया, टोटल बर्बाद हो गया, चल जल गया, आप जल्दी आइए। आने के बाद आप क्या यहाँ परिस्थिति आपने देखा? जैसे ही हम पहुंचे 1 मिनट से 2 मिनट लगा वहां से आने में। मेरे 1 किलोमीटर का फासला है, जब तक सब जल गया था। सरकारी दमकल वगैरह आया? दमकल हमारे आने के बाद पौन घंटे के बाद आया। हम लोग वहाँ आए, हम तब बोले कि फ़ोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा। मेरे आने के बाद दमकल वाले से बात हुआ है, उनका मकान मालिक का, तो फिर जो वो दमकल वाला आया आधा पौन घंटे में। इसमें तो आपने जो ऑर्डर लिया होगा उस पार्टी आधा का घंटे में आ गए होंगे। क्या इसमें जो आपने ऑर्डर लिया होगा उसका भी, उस पार्टी का भी माल वगैरह होगा? सब पार्टी का माल ही था ज़्यादातर, और आधा कुछ मेरा मशीन है और पार्टी का सारा माल है मेरे पास। तो उसकी भरपाई कैसे होगी अब क्या हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सारा माल तो बर्बाद हो गया, 50 से 60 लाख रुपए बर्बाद का माल है। क्या क्या जल गया? थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या कितनी डुप्लेक्स पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड होता है जो कॉपी नोटबुक कवर का उसका बनता है, और सब उसी का काम हम लोग करते हैं, नोटबुक कवर के लिए। और डुप्लेक्स पे छपता है, डुप्लेक्स पेपर पे वो सब जल गया? टोटल सब आप देखिए, सब तरफ जला हुआ टोटल।
मशीन की क्या हालत है? मशीन भी जल गई है, मेरी एक मशीन जल गई। हेलो। क्या चाहेंगे, सरकार हेलो। कुछ मुआवजा मिल जाए तो सरकार अगर मेरी कुछ मदद कर दे तो हम फिर रोड पे से आ गए हैं, कुछ इसको स्ट्रगल करके कुछ खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप रोइए नहीं, हिम्मत करिए, हिम्मत करके बात कीजिए, हेलो। क्योंकि आप एक हेलो। स्टार्टअप करना चाह रहे थे और आपके साथ हम हादसा हो गया। अभी ये 1 साल से 1.5 साल हुआ ही था। हम पूरा जीवन भर हम लोग दूसरे जगह काम करके सब भाई लोग पैसा जमा कर करके हमने मशीन खरीदा था, और फिर जब 1 साल हुआ ही है, 1.5 साल हुआ ही, अभी स्ट्रगल ही कर रहे थे, अभी स्टार्टिंग हुआ था काम करने का, तो सब हादसा ऐसा हादसा हो गया तो सब बर्बाद हो गया हमारा। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कैसे घटना, कैसे क्या हुई घटना? लगभग रात के 2:40 में बाहर के लोग कुछ आवाज़ दिए, मैं तो सोया था। 2:40 में जब मैं जगा तो देखा कि पीछे पूरा आग लगी हुई है। मैंने तुरंत पहले सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लगा नहीं। फिर टिंकू जी को फ़ोन किया, जो उनका प्रेस चलता है। फिर मल्लू जी हैं, उमेश कुमार उर्फ मल्लू जी, उनका फर्नीचर का काम होता है, उनको खबर किए। तो फायर ब्रिगेड को खबर किए। फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा समय लगा। तब तक जो हम लोग ज़रूरी एहतियात बरत सकते थे वो किए। पानी वानी का अगल बगल वाले सब बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किए। पानी वानी का बहुत सारा व्यवस्था करके बोरिंग किए होते सब ताबड़तोड़। आपकी वैसी स्थिति तो नहीं होगी कि आप और हम बुझा सके, इस तरह की स्थिति? हाँ, बहुत ज़्यादा भयावह थोड़ा रूप ले लिया था बहुत जल्दी में, क्योंकि इतना तेज़ हवा चल रहा था उस समय, बताना मुश्किल हो गया था। और उस कारण से बहुत तेज़ी से फैला, बहुत तेज़ी से फैला आग। तो फायर ब्रिगेड के आने में कितना समय लग गया? लगभग 20 मिनट 15 मिनट में तो 2 गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी आ गई थी, लेकिन बड़ी वाली गाड़ी आगे थोड़ा सा इंक्रोचमेंट वगैरह के कारण उनको थोड़ा दिक्कत हुआ। प्रशासन का भी सहयोग मिला? प्रशासन से तो नहीं कोई सहयोग मिला। प्रशासन नहीं है? नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। स्थानीय प्रशासन को भी आपने खबर किया था? नहीं, वो मैंने 100 और 101 पे डायल किया था, तो 101 पे फायर ब्रिगेड वालों ने रिस्पॉन्स दिया। वो जितना जल्दी आ सकते थे वो आए, 2 बड़ी गाड़ियाँ आई उनकी। और बाकी हम लोग जितना सहयोग कर सकते, जितना अपना मतलब प्रयास करके बुझाने का किए। आप उसी में रहते हो ऊपर? जी, मैं इसी में। ठीक। चारों तरफ कितना बड़ा-बड़ा ऊँचा-ऊँचा मकान था, तो ऊपर से लोग पानी और झाड़ डाले, हम लोग से जितना हो सका सब किया।